जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, यानी यूपी पुलिस की अभिरुचि परीक्षण के बारे में जानेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है टॉपिक। और ये जो टॉपिक है जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसमें आज हम समझेंगे जो यूपी पुलिस का जो अभिरुचि परीक्षण होता है, इसके विषय में जानेंगे। ये जो टॉपिक है, इसमें मैं आपको लगभग 20 क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं आपके जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बहती है। पहला दिया है घाघरा, दूसरा ताप्ती, तीसरा मांडवी और चौथा दिया है रावी। तो उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी बहती है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, यानी घाघरा नदी। घाघरा नदी आपके उत्तर प्रदेश में बहती है, जो कि कई सारे जिलों से मिलके जाती है। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका घाघरा होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। ठीक है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। तो इसमें दिया है आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल जो 14 है वो रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा। ए वाला ऑप्शन दिया है जनता की सुरक्षा करना, बी वाला समाज कल्याण, सी वाला अपने परिवार की सुरक्षा, और डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ए है, ए इज द करेक्ट आंसर होगा हमारे अनुसार, क्योंकि जनता की सुरक्षा सबसे प्रथम आपका उद्देश्य होगा पुलिस का। तो जो ए है, ए का राइट ऑप्शन जनता की सुरक्षा। इसके बाद चौरासी मतलब समझ सकते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हत्या के एक मामले की सुनवाई यानी ट्रायल कहाँ होता है। हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहाँ पे होता है। ए वाला उच्चतम न्यायालय में, बी उच्च न्यायालय में, सी जो दिया है जिला एवं सत्र न्यायालय में, और डी जो दिया है ग्राम न्यायालय में। तो इसका देखिए, उच्चतम न्यायालय जो होता है ये देश का सबसे बड़ा है, क्योंकि ये देश का दिल्ली में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये एक ही है। बाकी उच्च न्यायालय होता है कि हर एक स्टेट का अपना अलग अलग उच्च न्यायालय होता है, जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं। लेकिन जो हत्या के एक मामले की जो ट्रायल होता है वो आपका जिला सत्र न्यायालय में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता की प्रदर्शित करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम, बी दिया है व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन, सी दिया है उत्तम सामाजिक संयोजन, और डी जो दिया है सबको भाने वाला सामाजिक व्यवहार। तो 25वां का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 86वां क्वेश्चन है। कह रहा है मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज़ आती है, तो हम क्या करेंगे। तो ऑप्शन दिया है कि मैं तुरंत सड़क पर निकल जाता हूँ। ऑप्शन नंबर बी दिया है मैं अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ। ऑप्शन नंबर सी दिया है मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। ऑप्शन डी दिया है सोया रहता हूँ। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि मैं सड़क पे तुरंत निकल जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग 86वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है। तो ए वाला दिया है ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे, नगर स्तर पे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी जिला स्तर पे ग्राम पंचायत का चुनाव चलाया जाता है। हर एक जिले में हर एक ग्राम में चाप का होता है, ताकि उनको जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहे।
28वां क्वेश्चन है कि ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नज़र पड़ती है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा। ठीक है, बहुत ही रोचक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से ही आपके जो है अभिरुचि का पता चलता है कि आपका व्यवहार किस तरह होगा किसी व्यक्ति के प्रति। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पे, आप अपनी नज़रें चुरा लूँगा, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूंगा, और डी जो होगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारे हिसाब से जो राइट आंसर होगा ये बी होगा, यानी आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को देखा है तो आप ही पहले अप्रोच करेंगे, और अगर वो आपके जानकार हैं तो आप आगे बढ़ के उनको हाथ मिलाएंगे ताकि वो आपको जान सकें। 19वां को 89 क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है महिलाओं की सुरक्षा, बी दिया है आपका प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, सी दिया है खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, और डी दिया है वन्य जीवों की सुरक्षा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यानी 89 का राइट ऑप्शन होगा ए, यानी महिलाओं की सुरक्षा आपका प्रमुख उद्देश्य होगा, महत्वपूर्ण बन चुका है महिलाओं की सुरक्षा। 90 वाला क्वेश्चन है, कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नया कानून कौन है। पहला दिया है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, बी वाला दिया है सर्व शिक्षा अभियान, और सी दिया है शिक्षा का अधिकार, और डी दिया है पूर्ण शिक्षा का प्रसारण। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी योजना जो आई है कि हर कोई जो है शिक्षित बने, हर कोई बच्चा पढ़े, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं प्राप्त कर सका। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं कि निम्नलिखित में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को प्राप्त नहीं कर सका। ऑप्शन नंबर ए दिया है मेलों में खोए गए बच्चों को ढूंढ निकालना, बी दिया है यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटना को रोकना, सी दिया है चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, डी दिया है केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। बाकी तो तीनों देखिए एक तरह से पुलिस के हित में है, लेकिन केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण नहीं किया जा सकता, नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 92 वाला क्वेश्चन है, यानी 92 क्वेश्चन है। कह रहा आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे, यातायात नियम का पालन न करते हुए निकल जाएंगे, सी दिया है अधिकारी से पूछ कर निर्णय लेंगे, और डी दिया है बेरोक चलते जाएंगे। तो इसमें जो ये तीनों जो चीज़ें होती हैं ये यातायात के नियम का उल्लंघन करता है। तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा कि लाल बत्ती को हरा होने तक का क्या करेंगे हम लोग, इंतजार करेंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा, 92 का ए आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए 93 वाला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो कौन सा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ए वाला दिया है संवेदनशील नहीं होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए, मृदुभाषी नहीं होना, इसमें नहीं होना पूछ रहा है ईमानदारी। तो इसमें ए बी इज द करेक्ट आंसर होगा, बी होगा कि क्रूर नहीं होना चाहिए, एक पुलिसकर्मी को क्रूर नहीं होना चाहिए। 94 94 क्वेश्चन है, कह रहे एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है। सबसे आवश्यक एक पुलिसकर्मी का सबसे कार्य कौन सा है। ए आक्रमणों से बचाना, बी सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रण करना, सी दिया है बाजार को निश्चित रूप पर खुलवाना, और डी दिया है जनता की सुरक्षा। तो जनता की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट होगा, आपका डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आपका 95 क्वेश्चन है, कह रहा है भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो यह समझा जाता है कि, क्या समझा जाता है। ये वाला दिया है भाग्य में ऐसा ही लिखा था, बी दिया है बाहरी मदद नहीं मिल पाई, सी दिया है असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, और डी दिया है कि प्रयासों में कोई कमी रह गई।
देखिए 95 का जो क्वेश्चन होगा वो सी होगा, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, ये लोग समझते हैं। तो और ज़्यादा इसमें हम लोग मेहनत कर सकते हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब 96 क्वेश्चन है, कह रहा उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है काम को समय से पूरा करना। ऑप्शन नंबर बी है काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। ऑप्शन नंबर सी है काम को अपने ऊपर बोझ न मानना। ऑप्शन नंबर डी है काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो जो 96 का आंसर होगा वो सी होगा, काम को अपने ऊपर बोझ न मानना इज द राइट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 97 क्वेश्चन है, कह रहा अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? रात में गश्त लगाना चाहिए, दिन और रात में गश्त लगाना चाहिए, कभी भी अचानक गश्त लगाना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, योजनाबद्ध तरीके से ही क्षेत्र में क्या करना चाहिए? गश्त लगाना चाहिए। चलिए अब हम 98 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है। क्या गुण होता है? प्रतिष्ठा का, क्रूरता का, उच्च आदर्शों का, या बनावटीपन का। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, प्रतिष्ठा का गुण होना चाहिए, तभी वह एक नेतृत्व सिर्फ व्यक्त कर सकता है। 93 क्वेश्चन है, कह रहा है सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है। यह युक्ति लागू होती है कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूल सहित सभी अन्य स्थानों में, ठीक है, और केवल स्कूलों में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो आपको भी सम्मान मिलेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जिसमें हम जो है यूपी पुलिस या किसी भी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस में, लेकिन आप कि जितने भी पुलिस से रिलेटेड एग्जाम है, चाहे दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, किसी भी तरह के पुलिस एग्जाम है, तो आप उसमें ये क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें हमने 20 क्वेश्चनों पे हमने चर्चा किया और जाना। तो वैसे हमारी वीडियो बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।